नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं हमारा खास शो विस्फोट। आज के इस खास कार्यक्रम में हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया के वॉर फ्रंट्स की हर छोटी बड़ी खबर जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। लेकिन शुरुआत किस खबर के साथ कर रहे हैं, चलिए वो आपको बता देते हैं कि विस्फोट में आज कौन सी वो खास खबरें रहने वाली हैं जिन पर हमारी नजर रहेगी। तो विस्फोट में आज हम आपको बताने जा रहे हैं ईरान और अमेरिका के बीच जो तल्खी है उसके बारे में। अमेरिका ने ईरान को आंख दिखाई तो ईरान ने भी अपनी ताकत का प्रदर्शन पूरे तरीके से कर दिया है। ईरान ने ऐसे हथियार का प्रदर्शन किया कि ट्रंप के युद्ध की ओर बढ़ते कदम थम गए। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर ईरान ने ऐसा कौन सा ब्रह्मास्त्र निकाला और वो कितना ज्यादा खतरनाक है जिसकी वजह से अमेरिका ने अपने बढ़ते हुए कदमों को रोक दिया है। इसके अलावा हम बात करेंगे दूसरी बड़ी स्टोरी में ईरान में चल रहे प्रदर्शनकारियों पर सुरक्षा बलों की बर्बरता के बारे में। दरअसल ईरान में पिछले करीब एक हफ्ते में अचानक मौतों के आंकड़े में काफी बढ़ोतरी हुई है और इन सब के बीच पश्चिमी देश की ओर से एक चौंकाने वाली जानकारी मिली है। ये बताया जा रहा है कि प्रदर्शनकारियों पर सख्ती कर रहे ईरानी सुरक्षा बलों के साथ ही खामनेई सरकार को अब कटघरे में ला करके खड़ा कर दिया है। सवाल यह है कि क्या खामनेई सत्ता बचाने के लिए अब नरसंहार पर उतर आए हैं? क्या उनकी तरफ से बायोकेमिकल हथियारों का उपयोग किया गया है? इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे। और बात तीसरी बड़ी स्टोरी में हम यूक्रेन और रशिया की करेंगे। रूस और यूक्रेन युद्ध की भी बात जरूर होनी चाहिए क्योंकि इस युद्ध को अब 4 साल पूरे हो गए हैं। आपको बताएंगे कि रूस की उस खतरनाक रणनीति के बारे में जिसने यूक्रेन के निवासियों की जिंदगी को मुश्किलों से भर दिया है। रूसी सेना लगातार यूक्रेन के शहरों पर बारूद बरसा रही है जिससे यूक्रेन के लोगों पर दोहरी मार पड़ रही है। पुतिन के जवानों के साथ ही कुदरत भी लोगों की मुसीबतें बढ़ा रही है। और चलिए अब विस्फोट की शुरुआत करते हैं और खबर आपको ईरान से बताते हैं। ईरान के खिलाफ अमेरिका की जो तैयारी है वो चल रही है। सेंट्रल कमांड ने तैयार रहने के निर्देश दिए हैं। सभी जवानों को ये निर्देश जारी कर दिए गए हैं। तो ये बड़ी जानकारी आ रही है ईरान के खिलाफ जहां अमेरिका की तैयारी शुरू हो गई है। ईरान के खिलाफ अमेरिका की तैयारी चल रही है। सभी जवानों को निर्देश भी दे दिए गए हैं। सेंट्रल कमांड ने तैयार रहने के निर्देश जारी कर दिए हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं कि ईरान के खिलाफ अमेरिका की जो तैयारी है वो देखने को मिल रही है। सेंट्रल कमांड ने तैयार रहने के निर्देश दिए हैं और अभी भी ईरान के खिलाफ जो अमेरिका की तैयारी है हालांकि वो थमते हुए नजर नहीं आ रही है। बार बार कहा यह जरूर जा रहा है अमेरिका की तरफ से कि वो अभी युद्ध नहीं करेगा और ईरान भी दूसरी तरफ ये कह रहा है। वहाँ के राष्ट्रपति पेजेश्किन का ये बयान सामने आया है। उनका ये कहना है कि अगर अयातुल्लाह अली खामनेई पर हमला किया जाता है तो कड़ा जवाब दिया जाएगा। लेकिन इन सब के बीच सेंट्रल कमांड को निर्देश मिल गए हैं। अमेरिका की जो तैयारी है वो नजर आ रही है। अमेरिका ने बहुत पहले से तैयारी कर ली थी। आपको याद होगा कि जब वेनेजुएला पर अटैक किया गया था, वेनेजुएला को निशाना बनाया गया था, उस वक्त भी ईरान को लेकर के तैयारी अमेरिका की थी। और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये कहते रहते हैं कि अभी बारी कुछ और देशों की है जिसमें नाम ईरान शामिल होता है। तो ये अहम जानकारी आ रही है कि सेंट्रल कमांड ने तैयार रहने के निर्देश जारी कर दिए। सभी जवानों को ये निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी वक्त ईरान पर हमला करेंगे और उसके लिए सभी जवानों को तैयार रहना है। हालांकि अमेरिका की तरफ से वक्त वक्त पर ये जानकारी, ये खबर आती रहती है कि कभी वो कहते हैं हमने हथियार उठा लिए हैं, ईरान को हम सबक सिखाएंगे, लेकिन दूसरी तरफ एक बार फिर से हथियार डालने के बाद ये कहा गया है कि सभी जवान तैयार रहें। और एक और खबर आपको बता दें कि ईरान से तनाव के बीच में इजराइल से जुड़ी हुई ये जानकारी आ रही है कि ईरान से मुकाबले के लिए इजराइल तैयार नहीं है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं कि ईरान से जो तनाव चल रहा है, इजराइल से जुड़ी हुई जानकारी ये है कि इजराइल इसके लिए तैयार नहीं है।
एयर डिफेंस सिस्टम की मिसाइलों में भारी कमी देखने को मिल रही है। अमेरिकी मीडिया के हवाले से ये जानकारी मिल रही है, ईरान ने इजराइल पर हमले की धमकी दी है, लेकिन इजराइल बिल्कुल भी तैयार नजर नहीं आ रहा है। दो खबरें आपको बता रहे हैं, एक तरफ अमेरिका तैयारी बना करके बैठा हुआ है, दूसरी तरफ अमेरिकी मीडिया ये कह रही है कि ईरान ने इजराइल पर हमले की धमकी दी है, लेकिन इजराइल बिल्कुल भी तैयार नजर नहीं आ रहा। उसके पीछे की वजह भी है कि इजराइल एक लंबे वक्त से युद्ध में है, हमास के साथ, हिजबुल्लाह के साथ, हूती के साथ। अब ऐसे में उसकी तैयारी नहीं है, ये कहा जा रहा है। एयर डिफेंस सिस्टम की मिसाइलों में भारी कमी है, ये भी बताया जा रहा है। ईरान से मुकाबले के लिए इजराइल बिल्कुल भी तैयार नजर नहीं आ रहा है। तो ये दो जानकारियां थी। अब आइए आपको बताते हैं कि ईरान ने ऐसा क्या किया जो अमेरिका भी टेंशन में आ गया है। अब अमेरिका को इजराइल के साथ ही अपनी सुरक्षा की भी चिंता सताने लगी है, लेकिन ये सुरक्षा की चिंता खामखा नहीं है, इसके पीछे की एक वजह भी है। वो वजह क्या है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। ईरान सुलग रहा है। अमेरिका हमले को तैयार है। खामेनेई सत्ता बचाने की कोशिश में है। ट्रंप प्रदर्शनकारियों के साथ है। लोग खामेनेई सरकार का विरोध कर रहे हैं और सुरक्षा बल विरोध प्रदर्शन को कुचल रहे हैं। अमेरिका ने ईरान पर हमले की धमकी दी, तैयारी की, सैन्य तैनाती की। तो अब ईरान ने भी ऐसा कदम उठाया है कि अमेरिका के कदम थम गए। ईरान ने अब तक अमेरिका को मिडिल ईस्ट में मौजूद सैन्य बेस को निशाना बनाने की चेतावनी दी थी, इजराइल को दहलाने की धमकी दी थी, लेकिन अब ईरान ने ऐसा हथियार विकसित कर लिया है जो न केवल अमेरिकी सैन्य बेस को बल्कि अमेरिकी धरती को भी तबाह कर सकता है। ईरान ने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी आईसीबीएम का टेस्ट किया।
इसे ईरान का शक्ति परीक्षण माना जा रहा है। साथ ही अमेरिका को चेतावनी के तौर पर देखा जा रहा है। ईरान की ये मिसाइल करीब 6,500 से 7,000 किलोमीटर की दूरी तक मार करने की क्षमता रखती है। हालांकि इसकी रेंज 9.5 से 10,000 किलोमीटर होने का भी दावा किया जा रहा है। दावा है कि ईरान ने कजाकिस्तान और रूस के एयर स्पेस का इस्तेमाल किया और मिसाइल ने पूर्वी साइबेरियन सागर में मौजूद अपने टारगेट को हिट किया। ईरान के इस मिसाइल परीक्षण से अमेरिका सतर्क हो गया है, क्योंकि जिस जगह इस मिसाइल ने अपने टारगेट को हिट किया उस जगह से अलास्का की दूरी महज 1500 से 1700 किलोमीटर है। यानी यह मिसाइल अमेरिका की मेनलैंड पर भी तबाही मचा सकती है। यही नहीं, ईरान इस मिसाइल के जरिए अमेरिका के कई हिस्सों पर भी बारूदी बारिश कर सकता है। क्योंकि ईरान से वॉशिंगटन डीसी की दूरी करीब 9,800 किलोमीटर है, जबकि अमेरिका की आर्थिक राजधानी ईरान से पेंटागन की दूरी 9,800 किलोमीटर है, जबकि नॉरफोक नेवल बेस और वर्जीनिया एयरबेस करीब 10,000 किलोमीटर की दूरी पर है। यानी ये सभी ठिकाने ईरान के निशाने पर आ सकते हैं। जाहिर है कि अब ईरान के पास वो ताकत आ गई है जिससे वो अमेरिका में जबरदस्त तबाही मचा सकता है। उधर अमेरिका एक ओर तो ईरान पर हमले की तैयारी कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर अपने जवानों की सुरक्षा के लिए मिडिल ईस्ट में मौजूद अपने सैन्य ठिकानों से सैन्य तैनाती कम कर रहा है। अगले कुछ दिनों में अमेरिका का न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन ईरान के पास ही तैनात हो जाएगा। उसके पास ही अमेरिका के 3 डिस्ट्रॉयर यूएसएस स्प्रून्स, यूएसएस माइकल मर्फी और यूएसएस फ्रैंक ई पीटरसन जूनियर तैनात होंगे। इनका काम मिसाइल हमलों को नाकाम करना है। इसके अलावा स्ट्रेट ऑफ हार्मूज के करीब एक अमेरिकी सबमरीन भी तैनात होगी। साथ ही पूरे इलाके की हवाई निगरानी और जरूरत पड़ने पर हमलों के लिए अमेरिका के B-2 और F-35 फाइटर जेट्स भी तैनात होंगे। इस बीच अमेरिका ने खाड़ी में मौजूद अपने सैन्य अड्डों से तैनाती कम करना शुरू कर दिया है। कतर के अल उदैद एयरबेस और इराक के ऐन अल असद एयरबेस पर केवल कुछ ही जवानों को रखा गया है, क्योंकि ट्रंप भी ये जानते हैं कि अगर अमेरिकी जवानों को कुछ नुकसान हुआ तो उन्हें अमेरिकी जनता का गुस्सा भी झेलना पड़ सकता है। जाहिर है कि खाड़ी के आसपास अमेरिका की सैन्य तैनाती और ईरान की आईसीबीएम का परीक्षण इस इलाके में टेंशन बढ़ाने के लिए काफी है। ऐसे में देखना होगा कि इस क्षेत्र में जंग कितनी भीषण होती है या उसे कब तक टाला जा सकता है।
रिपोर्ट इंडिया डेली। और चलिए अब आपको बताते हैं ईरान में प्रदर्शन से जुड़ी हुई एक और जानकारी जिससे दुनिया चौंक गई है। दरअसल प्रदर्शनकारियों के खिलाफ ईरानी सुरक्षा बल सख्ती दिखा रहे हैं, लेकिन उनकी सख्ती का स्तर इतना बढ़ गया है कि इसे नरसंहार कहा जाने लगा है। और एक रिपोर्ट तो यहां तक कहती है कि लोगों की जान लेने के लिए बाकायदा बायोकेमिकल का इस्तेमाल किया गया है। क्या ऐसा हुआ है सच में? इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। ईरान में प्रदर्शनकारी सड़कों पर है। सरकार के खिलाफ लोगों में असंतोष कम नहीं हो रहा है। खामनेई सरकार पूरी ताकत से प्रदर्शन को कुचलने में लगी है। इंटरनेट ब्लैकआउट कर दिया गया। IRGC और पुलिस को खुली छूट दे दी गई। सुरक्षा बल प्रदर्शनकारियों पर सीधी फायरिंग कर रहे हैं। ईरान के अस्पताल और मुर्दाघर लगातार भरते जा रहे हैं। इस बीच एक चौंकाने वाली खबर आई जिसमें दावा किया गया कि ईरान सरकार ने प्रदर्शनकारियों पर धीमे जहर का इस्तेमाल किया, उन पर केमिकल का इस्तेमाल किया गया। ब्रिटेन के सांसद और इजराइल की खुफिया रिपोर्ट में दावा किया गया कि ईरान में नरसंहार, ऐसा नरसंहार जिसमें ना गोली चली, ना फांसी हुई, सिर्फ मौतें हुई, लाशों का अंबार लग गया। अब सवाल है कि वो कौन सा सीक्रेट केमिकल था जिसने ईरान में इतने बड़े पैमाने पर खामनेई विरोधियों की सांसें छीनी। दावा है कि ईरानी सुरक्षा बलों ने विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों पर टॉक्सिक केमिकल सब्सटेंस का इस्तेमाल किया। प्रदर्शनकारियों पर दागे गए आंसू गैस के गोलों में जहरीली केमिकल गैस भरी थी। विरोध को काबू करने के लिए इस्तेमाल किए गए वाटर कैनन में भी धीमा जहर मिला हुआ था। वो ऐसा जहर था जिसका असर तुरंत नहीं दिखता, लेकिन कुछ दिन बाद शरीर जवाब दे देता है। ईरान के प्रदर्शनकारियों के गले में खराश हो रही है, बुखार आ रहा, सांस लेने में तकलीफ हो रही है और फिर एक के बाद एक अंत काम करना बंद कर रहे हैं। ईरान में पिछले कुछ दिनों में मल्टी ऑर्गन फेल्योर से मौत के मामले अचानक बहुत तेजी से बढ़े। ब्रिटेन के सांसद बिल रैमन ने दावा किया उनके पास खुफिया रिपोर्ट जिसमें केमिकल हमले के जरिए ईरान में लोगों के मारे जाने की जानकारी सामने आई। दावा किया जा रहा है कि 8 और 9 जनवरी को ईरान में प्रदर्शनकारियों पर केमिकल हथियार का इस्तेमाल हुआ। हिंसा में सीधे तौर पर IRGC, कुद्स फोर्स और प्रॉक्सी ग्रुप शामिल रहे। दावा तो यह भी किया जा रहा है कि ईरान में जितने प्रदर्शनकारियों की मौत गोली से नहीं हुई, उससे ज्यादा मौतें घरों और अस्पतालों में हो रही हैं। ईरान में केमिकल हमला पहले भी हो चुका है।
2022 के विरोध प्रदर्शनों में हरे रंग की गैस का इस्तेमाल हुआ था, वो डमसाइड या हेक्साक्लोरोएथेन गैस थी। लेकिन इस बार जिस केमिकल का इस्तेमाल हो रहा है वो तुरंत जान नहीं लेता। आशंका जताई जा रही है कि प्रदर्शनकारियों पर मस्टर्ड गैस या सल्फर मस्टर्ड गैस का इस्तेमाल किया गया। ये सांस के जरिए शरीर में पहुंचता है और रेस्पिरेटरी सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है। माना जा रहा है कि इससे 14 दिन के अंदर निमोनिया जैसे लक्षणों से मौत हो सकती है। इसके अलावा फॉजीन गैस के इस्तेमाल की भी आशंका है। इसे प्लास्टिक और डाई इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है। ये सीधे फेफड़ों को निशाना बनाता है और करीब 5 दिन में दम घुटने से मौत हो सकती है। ईरान में लुइसाइड नाम के जहर के इस्तेमाल की भी आशंका है। इस जहर में आर्सेनिक होता है, जिससे शुरुआत में आंखों में जलन होती है, सांस फूलती है और करीब 3 दिन में ही मल्टी ऑर्गन फेल्योर से मौत हो सकती है। जाहिर है ईरान में प्रदर्शनकारी मारे जा रहे हैं, लेकिन दुनिया खामोश है। इन हत्याओं से ईरान में खौफ का माहौल है। तो क्या ये ट्रंप की सबसे बड़ी रणनीतिकार है? क्या वो ईरान में नरसंहार की इस खबर को अनदेखा कर देंगे या फिर इस रिपोर्ट की आड़ में ईरान पर बड़ी कार्रवाई की जाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टीवी। और अब खबर आपको रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई बताते हैं, जहां रूस का यूक्रेनी सेना पर एक बड़ा अटैक देखने को मिला है। ये बताया जा रहा है रूस में एक जगह है क्रोस्नोआर्म्यास्क, यहां पर बड़ा हमला किया गया है। ड्रोन अटैक में यूक्रेन को बड़े नुकसान का भी दावा किया जा रहा है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं कि रूस का यूक्रेनी सेना पर बड़ा अटैक देखने को मिला है और ये क्रोस्नोआर्म्यास्क में हमला किया गया है। ड्रोन अटैक से यूक्रेन को काफी नुकसान हुआ है, ये दावा किया जा रहा है। उसके बाद की जो तस्वीरें हैं वो भी सामने आई है। क्रोस्नोआर्म्यास्क ये जगह है यूक्रेन की, जहां पर रूस की सेना ने ड्रोन अटैक करके इस जगह को नेस्तनाबूद कर दिया है, तबाह कर दिया है। इस जगह से यहाँ पर ड्रोन की जो विजुअल है वो भी सामने आए हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि ड्रोन का इस्तेमाल इस युद्ध में सबसे ज्यादा किया गया है। सुगमता से उस लक्ष्य को ये भेदने में कामयाब होते हैं जहां पर आपको सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाना है। और यही यूक्रेन की तरफ से किया जा रहा है, यही रूस की तरफ से किया जा रहा है कि वो ड्रोन के माध्यम से इन जगहों को निशाना बनाते हैं और उन जगहों को पूरी तरीके से खत्म कर देते हैं। एक बार फिर से ये तस्वीर देख लीजिए, ये तस्वीर ड्रोन अटैक की है। यूक्रेन को बड़े नुकसान का दावा भी इसमें किया गया है और ये रूस ने अटैक किया है क्रोस्नोआर्म्यास्क में, जहां पर ये बड़ा हमला किया गया है। इस बीच एक और जानकारी आ रही है कि यूक्रेन से जंग के बीच में रूस को बड़ी कामयाबी मिली है। ये खबर आपको बता दें कि यूक्रेन से जंग के बीच में रूस को ये बड़ी कामयाबी मिली है। रूस का यूक्रेन के एक और इलाके पर कब्जे का दावा हो गया है। ज़पोरिज़िया के एक और इलाके पर रूस ने कब्जे का दावा कर लिया है। ये सबसे महत्वपूर्ण जगह है ज़पोरिज़िया, जहां पर यूक्रेन से जंग के बीच में रूस को बड़ी कामयाबी मिली है। रूस का यूक्रेन के एक और इलाके पर जो दावा है वो ज़पोरिज़िया को लेकर के है कि रूस ने यहाँ पर अपना कब्जा स्थापित कर लिया है। ये आप युद्ध के दौरान की तस्वीरें देख रहे हैं। ये युद्ध जो अभी भी चल रहा है रूस और यूक्रेन के बीच में, ऐसे में कई ऐसी जगह है यूक्रेन की जिससे लेकर के रूस बार बार ये दावा करता है कि उसकी जगह से उन जगहों को कब्जा लिया गया है। अब ज़पोरिज़िया के एक इलाके को लेकर के ये रूस की तरफ से कहा गया है कि उसने उस जगह पर भी अपना अधिकार स्थापित कर लिया है। उस जगह पर भी अब वो पूरी तरीके से अपना नियंत्रण स्थापित कर चुका है। उसके लिए हालांकि एक बड़ा संघर्ष जो है वो रूस की तरफ से किया गया है। रूस की तरफ से बार बार यहाँ पर अटैक किए गए हैं और उसके अटैक के बाद किस तरीके से ये जो इलाका है वो दहला है और इसके साथ ही अब ये कहा जा रहा है रूस की तरफ से कि ये इलाका उसका हो गया है। अब दो जानकारी आपको दे रहे हैं कि किस तरीके से इस युद्ध के दौरान ड्रोन का इस्तेमाल सबसे ज्यादा किया गया है। ड्रोन के इस्तेमाल की वजह से यूक्रेन अपने कई हिस्सों को गंवाते हुए नजर आ रहा है। ज़पोरिज़िया को लेकर के भी रूस ने यह दावा किया है कि उसने उस जगह को कब्जा लिया है।
अभी भी ये हमले उसी फ्रीक्वेंसी के साथ, उसी इंटेंसिटी के साथ हो रहे हैं जैसे कि फरवरी 2022 में शुरू हुए थे। अब ये युद्ध 4 साल पूरे करने की कगार पर पहुंच गया है, लेकिन इस युद्ध की अभी भी इंटेंसिटी वही बनी हुई है। रूस यूक्रेन जंग के बारे में आपको बताएं कि जहां रूस की यूक्रेन के खिलाफ बेहद खतरनाक रणनीति सामने आई है, तो माना यह जा रहा है कि रूस की इस रणनीति की वजह से यूक्रेन जरूर से घुटने टेक देगा। करीब 4 साल से यूक्रेन पर रूसी बारूद की बारिश हो रही है। करीब 4 साल से यूक्रेन की धरती दहल रही है। करीब 4 साल से रूस की सेनाएं आगे बढ़ती जा रही हैं। लेकिन पिछले करीब 4 साल में यूक्रेन के लिए समय इतना बुरा कभी नहीं रहा। यूक्रेन की सर्दियां इतनी भीषण कभी नहीं रही, भले ही रूसी आर्मी तबाही मचा रही है। लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि पुतिन केवल डोनबास ही नहीं बल्कि संपूर्ण यूक्रेन पर कब्जा करना चाह रहे हैं और इसके लिए रूसी सेना यूक्रेन को अंधेरे में डुबोने पर तुली है। यूक्रेन में रूस के भीषण हमलों का असर अब दिखने भी लगा है। राजधानी कीव समेत कई शहरों में लोग परेशान हैं। बिजली की कटौती की जा रही है, घरों में हीटिंग सिस्टम बंद है और बाहर तापमान 0 से नीचे जा चुका है। यूक्रेनी इंटेलिजेंस ने चेतावनी जारी की है कि रूसी हमलों से यूक्रेन में हालात और भी खराब हो सकते हैं। आशंका जताई जा रही है कि रूसी सेना न्यूक्लियर एनर्जी से जुड़े सब स्टेशन पर हमले कर सकती है। दावा है कि रूस ने बिजली सब स्टेशनों की जानकारी जुटा ली है और अब उन्हें रूसी सेना टारगेट कर सकती है।
रूस ने बीते कुछ समय में ओडेसा और खार्किव में जबरदस्त अटैक किए। इन हमलों में रूस के निशाने पर बिजली सब स्टेशन रहे। खार्किव में तो हीटिंग सिस्टम भी बंद हो गए। बताया जा रहा है कि बीते एक हफ्ते में रूस ने करीब 1300 ड्रोन से हमले किए, जबकि 1000 से ज्यादा गाइडेड और अनगाइडेड बम गिराए। साथ ही करीब 30 अलग अलग तरह की मिसाइलों से भी यूक्रेन को निशाना बनाया। रूसी सेना के निशाने पर यूक्रेन के सूमी, खार्किव, निप्रो, जपोरिजिया और ओडेसा शहर रहे। रूसी सेना ने ओडेसा और खार्किव में हमलों की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी है। इसके अलावा जपोरिजिया पर भी कब्जे की कोशिश तेज की गई है। यूक्रेन में हालात ऐसे हो गए हैं कि कीव में भी लोगों का रहना मुश्किल हो गया है। बिजली कटौती से जहां एक और शहर अंधेरे में डूब गया, तो वहीं दूसरे ओर हीटिंग सिस्टम बंद हो गए, जिससे माइनस में टेम्परेचर के दौरान लोगों की जिंदगी बहाल हो गई। कई जगहों पर जनरेटर से काम चलाया जा रहा है, लेकिन उससे भी हीटिंग सिस्टम नहीं चल पा रहे। यूक्रेन सरकार का मानना है कि बिजली की समस्या को दूर करने में वक्त लगेगा। साथ ही लोगों को छोटे हीटर खरीदने की सलाह दी गई है। यूक्रेन में बिजली की सप्लाई ठप होने का असर मिसाइलों के प्रोडक्शन पर भी पड़ा है, क्योंकि बिजली सप्लाई नहीं हो पाने से मिसाइल बनाने वाली फैक्ट्रियां भी काम नहीं कर पा रही। ज़ेलेंस्की का दावा है कि जल्द ही दूसरे देशों से बिजली सप्लाई से जुड़े सामान मंगवाए जाएंगे। साथ ही जनरेटर और बिजली की सप्लाई की जा सकती है। फिलहाल यूक्रेन में जरूरत के हिसाब से बहुत कम बिजली की सप्लाई की जा रही है। ऐसे में कुदरती सितम और बारूदी बारिश के बीच लोग पिस रहे हैं। तो एक और जानकारी आ रही है, जहां रूस की तरफ से बड़े हमले किए जा रहे हैं, तो यूक्रेन भी इसी तरीके से हमले कर रहा है। और यूक्रेन का मेलिटोपोल पर यह बड़ा हमला देखने को मिला है, जिस हमले में इलेक्ट्रिक सप्लाई सब स्टेशन को तबाह कर दिया गया है। और ये क्रास्नोदर, जपोरिजिया के कई इलाके इसकी वजह से अंधेरे में डूब गए हैं। ये जानकारी मिल रही है, क्योंकि वहां पर बिजली सप्लाई पूरी तरीके से ठप हो गई है। रूस के कब्जे वाले मेलिटोपोल के इलाके में ये बड़ा हमला किया गया है। दोनों ही देश इस तरीके से हमले कर रहे हैं कि सप्लाई को सबसे ज्यादा रोका जाए, और इसकी वजह से कहीं ना कहीं जो इलाके हैं वो डूब जाएंगे। ये हमला जो किया गया है उसकी वजह से ये इलाके पूरी तरीके से डूब गए हैं अंधेरे में। अब यहाँ पर पावर सप्लाई नहीं होगी तो लोग ठिठुर करके अपनी जान गंवाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। और यही यूक्रेन से लेकर के रूस तक की रणनीति है, जिसकी वजह से ऐसी जगहों को निशाना बनाया जाता है जो पावर स्टेशन को तबाह करे, पावर स्टेशन को पूरी तरीके से ध्वस्त करे। और इससे एक बार फिर से निशाना बनाया गया है यूक्रेन की तरफ से, जिसकी वजह से रूस के कई ऐसे हिस्से हैं जहां पर बिजली सप्लाई ठप हुई है और ये जगह अंधेरे का शिकार हो गई है, अंधेरे में डूब गई है। लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां पर -2 तक जो आंकड़ा है ठंड का, जो -2 का टेम्परेचर है वो चला गया है। और इसकी वजह से अब लोगों को परेशानियां हो रही है। नेटो यूक्रेन के रूस के खिलाफ एक्शन की अब बात करते हैं। जहां एक और यूक्रेन ने रूस पर बहुत बड़ा हमला किया, तो वहीं दूसरी तरफ यूरोप भी रूस के खिलाफ जंग की तैयारियों में जुटा हुआ नजर आ रहा है।
ओर यूक्रेन पर रूस के हमले भीषण होते जा रहे हैं तो दूसरी ओर ग्रीनलैंड की ओर ट्रंप के कदम बढ़ते जा रहे हैं। रूसी सेना लगातार यूक्रेन में तबाही मचा रही है तो वहीं दूसरी ओर ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका की सैन्य तैयारियां तेज होती जा रही हैं। और इन दोनों के बीच यूरोप की मुश्किलें बढ़ गई हैं। एक और रूस के खिलाफ तैयारी की जा रही तो वहीं दूसरी ओर अमेरिका के हमलों को रोकने की कोशिशें जारी हैं। हालात ऐसे हो गए हैं कि अब तक नेटो की सबसे बड़ी ताकत रहे अमेरिका से ही बाकी के नेटो देश जंग की तैयारी कर रहे हैं। तो वहीं रूस के खिलाफ न केवल तैयारियां तेज हो गई हैं बल्कि यूक्रेन को मदद की भी कोशिश की जा रही है। इस बीच रूस का B-200PS एम्फीबियस विमान हवा में आया। इसका इस्तेमाल तलाश और बचाव कार्य के लिए बाल्टिक सागर में इस्तेमाल होता है। इस विमान को देखते इटली के यूरोफाइटर टाइफून ने उड़ान भरी और विमान का रास्ता रोका। खास बात यह है कि इटली के लिए विमानों ने एस्टोनिया से उड़ान भरी, यानी नेटो ने रूस के खिलाफ अपनी तैयारियां और पुख्ता कर दी। उधर इटली के एक और कदम से रूस का गुस्सा भड़क सकता है। बताया जा रहा है कि ब्रिंडसी पोर्ट की ओर आ रहे एक जहाज पर एक्शन लिया गया। दावा किया जा रहा है कि जहाज रूस की शैडो फ्लीट का हिस्सा है और इस पर 33,000 टन से ज्यादा आयरन की सामग्री लोड थी। इस जहाज को इटली ने जब्त कर लिया। खबर है कि लातविया ने अपने बेड़े में पेट्रोल बोट को शामिल किया है। साथ ही क्रूज मिसाइलों की अगली जनरेशन रूटा पर भी काम किया जा रहा है। इस बीच यूरोप के साथ मिलकर रूस को दहला रहे यूक्रेन ने एक ऐसा धमाका किया जिसने रूस को भी हिला दिया। जिस वैश्विक मिसाइल के दम पर अब तक रूस यूरोपीय देशों को धमकी दे रहा था, यूक्रेनी सेना ने उसी वैश्विक मिसाइल के ठिकानों को दहला दिया। बताया जा रहा है कि यूक्रेन ने रूस के कापुस्तीन यार मिसाइल बेस पर हमला किया। यहीं से रूस ने यूक्रेन के लवीव पर 6 वैश्विक मिसाइलों से अटैक किया था। फिलहाल रूस ने बेलारूस और कापुस्तीन यार बेस पर वैश्विक मिसाइलों को तैनात किया है। रूस की वैश्विक मिसाइल बेहद खतरनाक मानी जाती है क्योंकि किसी भी नेविगेशन सिस्टम के लिए इसे रोकना बेहद मुश्किल माना जाता है। वैश्विक मिसाइल MIRV यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल रीएंट्री व्हीकल तकनीक से लैस है। इसमें मिसाइल पहले अंतरिक्ष में जाती है, जहां उससे MIRV प्लेटफॉर्म अलग हो जाता है, जिसके बाद मिसाइल में लगे सभी वॉरहेड अलग अलग टारगेट की ओर बढ़ते हैं, जिससे दुश्मन की एयर डिफेंस सिस्टम कंफ्यूज हो जाते हैं। जाहिर है कि नेटो और यूक्रेन मिलकर रूस पर भीषण हमला कर रहे हैं। अब तक तो रूस की आर्थिक रीढ़ यानी एनर्जी सेक्टर पर अटैक हो रहे थे, लेकिन इस बार तो रूस के सबसे बड़े एक गुरूर यानी वैश्विक मिसाइल बेस पर हमला किया गया है। ऐसे में इस जंग के और भीषण होने के और इसका दायरा बढ़ने की आशंका जताई जा रही है।
ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। हालांकि पहले ही यूरोप को लेकर के चेतावनी रूस की तरफ से दी गई थी कि अगर यूरोप के देश उनसे लड़ना चाहते हैं तो पूरा मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा रूस की तरफ से। और ऐसे में रूस ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए ऑसैनिक मिसाइलों की तैनाती तक कर दी थी। यूरोप का भी साफ तौर पर यह कहना है कि अगर अभी भी रुकता नहीं है रूस तो वो भी मुंहतोड़ जवाब देगा। अब बात अमेरिका की करते हैं। अमेरिकी नेवी के पास दुनिया के कई बेहतरीन हथियार हैं, ताकतवर जंगी जहाज है, सबमरीन है, लेकिन आज हम आपको जिस हथियार के बारे में बताने जा रहे हैं वो इन सबसे खास है, क्योंकि ये लगभग अदृश्य होकर के दुश्मन को जबरदस्त नुकसान पहुंचाने का दम रखता है। अब वो हथियार कौन सा है उसके बारे में हम आपको बताएंगे, क्योंकि इस युद्ध के दौरान जब ये युद्ध का दौर चल रहा है तो अमेरिका से लेकर के यूरोप तक, यूरोप से लेकर के नेटो तक सभी देशों की तरफ से खास तैयारियां की जा रही है, ताकि अगर उन पर इस तरीके से कोई मुसीबत आती है, रूस यूक्रेन युद्ध वाली स्थिति बनती है, तो वो भी इस युद्ध में एक लंबे वक्त तक खड़े रहने के लिए पूरी तरीके से आपको मजबूत बना सके। अदृश्य होकर के दुश्मन को जबरदस्त नुकसान पहुंचाने वाला अब ये जंगी जहाज कौन सा है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। समंदर में छोटी सी नाव लेकिन वार असरदार। रडार की पकड़ से बाहर अमेरिका का नया हथियार। दुनिया का सबसे महंगा लेकिन शानदार शिकारी। अमेरिकी नेवी दुनिया की सबसे बेहतरीन नेवल फोर्सेस में से एक है। आधुनिक हथियारों के लिहाज से अमेरिकी नौसेना का कोई तोड़ नहीं। अमेरिकी नौसेना के बेड़े में एयरक्राफ्ट कैरियर, डिस्ट्रॉयर और सबमरीन तक कई तरह के हथियार शामिल हैं, जो पलक झपकते ही दुश्मन को मिट्टी में मिला सकते हैं, जिनकी मौजूदगी ही दुश्मन को खौफ से भर देने के लिए काफी है। अमेरिकी नौसेना की ताकत ही है कि चीन आज तक ताइवान के खिलाफ उस तरह से एक्शन नहीं ले पाया जो उसके कब्जे के लिए जरूरी था। वेनेजुएला से युद्ध में भी अमेरिकी नौसेना की ताकत दिखी। जब अमेरिकी जहाजों ने कैरिबियन सागर में लंगर डाला तो वेनेजुएला की सरकार और सेना को तबाही की आशंका दिखने लगी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड पर कब्जा करने का प्लान आगे बढ़ा रहे हैं और उसकी एक बड़ी वजह है अमेरिका की ताकतवर और शानदार नीति। और अमेरिका का एक और अद्भुत हथियार सामने आया। जूम वॉल्ट रडार पर भले ही छोटी सी नाव जैसा दिखे, लेकिन इस अदृश्य शिकारी का वार अचूक होता है। खास बात यह है कि यह समंदर में इसकी मारक क्षमता बेजोड़ है। यह एडवांस स्टेल्थ तकनीक से लैस होता है। यूएस की तरफ से
नए नए हथियार बनाए जा रहे हैं, जिसमें एक नया नाम जुड़ गया है यूएसएस जूम वॉल्ट का। इसके अलावा आपको याद होगा, हमने आपको विस्फोट में ही बताया था कि किस तरीके से जो मिसाइलों का उत्पादन पहले 1 साल के भीतर 600 होता था, उसे यूएस ने बढ़ा करके 2000 करवा दिया है। 7 साल का अनुबंध उनकी तरफ से कंपनी से कर लिया गया है, जिसके तहत यूएस को अब हर साल 2000 मिसाइलें मिलेगी। इसके अलावा यूएसएस जूम वॉल्ट को लेकर के जो तैयारी उसकी की जा रही है, ये बताने के लिए काफी है, क्योंकि कैरेबियन सी पर पूरी तरीके से अमेरिका अभी अपना कब्जा करके बैठा हुआ है, जब से उसने वेनेजुएला को निशाना बनाया था। अब इसके बाद ये समझ लीजिए कि कैरेबियन सी से लेकर के और अन्य जो महासागर है, वहां तक यूएसएस जूम वॉल्ट को लेकर के वो जाएगा और इसकी वजह से कई और देशों पर भी निशाना वो साध सकता है। हालांकि अमेरिका की तैयारी एक बड़े स्तर पर देखने को मिलती है। इसमें मिडिल ईस्ट से लेकर के जो अमेरिका के बहुत सारे, उत्तरी अमेरिका की मैं बात करूं, कैरोलिना, या फिर उसके अलावा कोलंबिया की बात की जाए, तो ऐसे बहुत सारे देश है जिसे लेकर के अमेरिका अभी भी नजरें गड़ा करके बैठा हुआ है। और उसकी जो सबसे ज्यादा क्षमता, सैन्य क्षमता जिसके बारे में हम बात करते हैं अमेरिका की, वो समंदर के रास्ते से ही अपने इन जो खूंखार मंसूबे हैं यूएस के, उसको कामयाब करते हुए नजर आती है। ऐसे में यूएसएस जूम वॉल्ट अगर उनकी लिस्ट में आ जाता है तो ये उनकी शक्ति को और ज्यादा बढ़ा देगा और ज्यादा उसे मल्टीप्लाई कर देगा। यानी आने वाले वक्त में ये समझ लीजिए कि महासागर पर जो देश अपना दावा करते हैं, या महासागर की वजह से जिन देशों को ये लगता है कि वो शक्तिशाली बने हुए हैं, उन सबको अमेरिका दरकिनार करने की तैयारी कर रहा है। यूएसएस जूम वॉल्ट ये इतना ज्यादा खतरनाक है, एक तो ये रडार पर नहीं आता, पकड़ में नहीं आता, बहुत छोटी सी सबमरीन जैसा नजर आता है, या बहुत छोटी सी जो शिप है उसकी तरह नजर आता है। तो ये यूएसएस जूम वॉल्ट आखिरकार खतरनाक कितना है, ये दुश्मन से किस तरीके से छिप करके जंग के मैदान में तबाही मचा सकता है, यहाँ देखें आप। यूएसएस जूम वॉल्ट को सबसे खास बनाती है इसकी कीमत करीब 2 लाख करोड़ रुपए, यानी करीब $22 बिलियन की कीमत में केवल 3 जहाज ही तैयार हो पाए। इसे घातक हाइपरसोनिक मिसाइलों से लैस किया गया है। बताया जा रहा है कि यूएसएस जूम वॉल्ट अपनी अजीबोगरीब टम्बल होम डिजाइन और ढलुआ दीवारों की वजह से दुश्मन की नजरों से बचकर उसके घर में घुसकर हमला करने की क्षमता रखता है। इसे आधुनिक युद्ध की जरूरत के हिसाब से तैयार किया गया है। आइए आपको इसकी खासियत भी बताते हैं। यूएसएस जूम वॉल्ट स्टेल्थ क्षमता से लैस होता है। इसका टम्बल होम हल अंदर की ओर झुका होता है, जिससे रडार की तरंगे टकराकर बिखर जाती है। यूएसएस जूम वॉल्ट के निर्माण में कंपोजिट मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है। रडार की तरंगों को सोख भी लेता है। इसका इंजन और प्रोपल्शन सिस्टम इतना शांत है कि सोनार की पकड़ से भी बाहर रह सकता है। यूएसएस जूम वॉल्ट की बनावट बेहद खास है, जो इसे जंग के आधुनिक मैदान के हिसाब से ढलने में मदद करती है। अब आइए आपको बताते हैं कि अमेरिकी नेवी का यह हथियार कितना घातक है। यूएसएस जूम वॉल्ट में हाइपरसोनिक मिसाइलें लगाई गई हैं, जो आवाज की गति से 5 गुना तेजी यानी मैक 5 की स्पीड से मार कर सकती है। इसमें 80 वर्टिकल लॉन्च सेल हैं, जो टॉमहॉक क्रूज मिसाइलें और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें दाग सकते हैं। एसएस जूम वॉल्ट में करीब 78 मेगावाट बिजली उत्पादन की क्षमता है, जो भविष्य के लेजर और रेलगन हथियारों को चलाने में सक्षम है। यूएसएस जूम वॉल्ट की स्पीड 30 नॉट यानी करीब 56 किलोमीटर प्रति घंटा है। यूएसएस जूम वॉल्ट अमेरिका का बेहद खास हथियार है। हालांकि इसे साल 2016 में ही कमीशन किया गया था, लेकिन तब से यह मुख्य रूप से टेस्टिंग
ट्रेनिंग और पावर प्रोडक्शन इक्विपमेंट के तौर पर ही इस्तेमाल किया जा रहा है। साफ है कि अमेरिका के हथियार अगर पूरी तरह से इस्तेमाल किया गया तो जंग की दशा और दिशा दोनों ही बदलने का मामला रखते हैं। हालांकि इसकी ऊंची लागत इसे इस्तेमाल करने के रास्ते में बड़ी रुकावट बन रही है, लेकिन उम्मीद है कि जल्द ही इंजीनियर इसका तोड़ भी निकाल लेंगे और यूएसएस जूबॉल्ट समंदर के नए शिकार के रूप में अपने मिशन पर निकल पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और विस्फोट में आज के लिए इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कुछ नई खबरों के साथ।